हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज का चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, हमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमें इन सब की प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स -1/2 की। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एक आइडेंटिटी ध्यान रखेंगे। आइडेंटिटी क्या है? साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x where x belongs to -1 to 1। हमने क्या लिखा बच्चों? फ्रॉम साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 to 1। इतना समझ में आया? तो हम क्या करेंगे बच्चों, साइन इनवर्स -1/2 को लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब बच्चों यहां पे 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा बच्चों -π/6। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लो। साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आएगी -π/6। ऐसे ही बच्चों सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। प्रिंसिपल वैल्यू बताओ cos इनवर्स √3/2 की। हम क्या करेंगे बच्चों, cos इनवर्स को ऐसे ही लिखेंगे लेकिन √3/2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? cos π/6। बच्चों cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा π/6, यानी कि cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है π/6। नोट कर लिया? शाबाश। ऐसे बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है cosec इनवर्स 2 की। थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है cosec इनवर्स 2 की। बच्चों cosec इनवर्स को ऐसे ही लिखेंगे लेकिन 2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? cosec π/6। अब बच्चों cosec इनवर्स से cosec कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा π/6। थर्ड क्वेश्चन को भी नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है tan इनवर्स -√3 की। फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है tan इनवर्स -√3 की। हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे आइडेंटिटी लगाएंगे और आइडेंटिटी कौन सी है? tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू r। तो बच्चों ये वाली आइडेंटिटी लगाओ और लिखो tan इनवर्स -√3 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स √3। फिर बच्चों माइनस को ऐसे ही लिखो, tan इनवर्स को भी ऐसे ही लिखो। √3 की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों? tan π/3। √3 की वैल्यू tan π/3। फिर बच्चों tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा -π/3। फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब बच्चों करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है cos इनवर्स -1/2 की। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है cos इनवर्स -1/2 की। हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे यहां पे एक आइडेंटिटी लगाएंगे तो मैं लिखता हूं फ्रॉम cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। आइडेंटिटी क्या लगेगी बच्चों? cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू
-1/1। हम क्या करेंगे बच्चों, cos इनवर्स -1/2 को ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। इतना समझ में आया। cos इनवर्स -1/2 को क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये वाली आइडेंटिटी यहां पे लगा दी। अब बच्चों पाई को ऐसे ही लिखो, फिर माइनस कॉस इनवर्स भी ऐसे ही लिखो, 1/2 की वैल्यू पुट करो। 1/2 की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, cos π/3, cos π/3। इतना समझ में आया। 1/2 की वैल्यू क्या पुट करी, cos π/3। अब बच्चों पाई को ऐसे ही लिखो, माइनस कॉस इनवर्स और कॉस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/3। फिर बच्चों पाई माइनस π/3, हमारा आंसर आएगा 2π/3। यानी कि cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी, 2π/3। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है tan इनवर्स -1 की। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है tan इनवर्स -1 की। यहां पे बच्चों आइडेंटिटी लगेगी, और कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम लिखते हैं फ्रॉम tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। समझ में आया। हमने क्या लिखा, फ्रॉम tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1। इतना समझ में आया। ये आइडेंटिटी लगा दी। फिर बच्चों माइनस tan इनवर्स को ऐसे ही लिखो, लेकिन 1 की वैल्यू क्या पुट कर दो, tan π/4। फिर बच्चों tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आएगा -π/4। यानी कि tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -π/4। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है sec इनवर्स 2/√3 की। समझना, हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है sec इनवर्स 2/√3 की। हम क्या करेंगे बच्चों, sec इनवर्स को sec इनवर्स ही लिखेंगे, लेकिन 2/√3 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, sec π/6। 2/√3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, sec π/6। sec इनवर्स से sec बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा π/6। हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी कितनी आएगी, π/6। नोट कर लो। अब इसके बाद आना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू बताओ कही है cot इनवर्स √3 की। बच्चों cot इनवर्स को cot इनवर्स ही रहने दो, लेकिन √3 की वैल्यू क्या पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे बच्चों cot π/6। √3 की वैल्यू क्या पुट करोगे, cot π/6। cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, और हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी π/6। इतना समझ में आया। ऐसे बच्चों 9th क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है cos इनवर्स -1/√2 की। 9th क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है cos इनवर्स -1/√2 की। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x where x belongs to -1 to 1। बच्चों हम क्या करेंगे, cos इनवर्स -1/√2 को क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब बच्चों पाई को तो पाई रहने दो, माइनस को भी ऐसे ही लिखो, cos इनवर्स को भी ऐसे ही लिखो, लेकिन 1/√2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, cos π/4। अब बच्चों cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस π/4। अब पाई माइनस π/4 का आंसर कितना होगा बच्चों, 3π/4। इतना समझ में आया। cos इनवर्स -1/√2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3π/4। इतने को बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है cosec इनवर्स -√2 की। 10th क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है cosec इनवर्स -√2 की।
यहां पे बच्चों फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे और आइडेंटिटी क्या लगेगी, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस नंबर बिटवीन -1 and 1। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस नंबर बिटवीन -1 and 1। इतना समझ में आया? तो सीधे सीधे बच्चों हम क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक इनवर्स √2। अब बच्चों माइनस साइन को ऐसे ही लिखो, कॉसेक इनवर्स को ऐसे ही लिखो। √2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, √2 की वैल्यू आएगी कॉसेक π/4। कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा -π/4। इतना समझ में आया? कॉसेक इनवर्स -√2, हमने पहले आइडेंटिटी लगाई, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस नंबर बिटवीन -1 and 1। समझ में आया? आर माइनस नंबर बिटवीन -1 and 1। फिर बच्चों कॉसेक इनवर्स -√2 को क्या लिखा, माइनस कॉसेक इनवर्स √2, फिर माइनस कॉसेक इनवर्स ऐसे ही नोट करा, √2 की वैल्यू कॉसेक π/4। कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कैंसिल, तो आंसर आएगा -π/4। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे कहा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11th की। क्वेश्चन नंबर 11th में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो देखना बच्चों, हमें गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। हम क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स को ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan π/4। इतना समझ में आया? यहां पे बच्चों आइडेंटिटी लग जाएगी और इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यहां पे आइडेंटिटी लगेगी और क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यहां पे भी आइडेंटिटी लगाएंगे और लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2। यहां पे भी आइडेंटिटी लगाएंगे और लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इतना समझ में आया? अब बच्चों tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो लिखा जाएगा π/4। फिर इस प्लस साइन को ऐसे ही लिखो, फिर इस पाई को भी ऐसे ही लिखो, फिर माइनस कॉस इनवर्स को ऐसे ही लिखो। फिर बच्चों 1/2 इसकी वैल्यू क्या पुट की जाएगी, cos π/3। फिर माइनस को ऐसे ही लिखो, फिर इसके बाद साइन इनवर्स, फिर बच्चों 1/2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, साइन π/6। इतना समझ में आया? बच्चों tan इनवर्स और tan को कैंसिल करके लिखा π/4, प्लस पाई को ऐसे ही लिखा, माइनस को ऐसे लिखा, cos इनवर्स को ऐसे लिखा, 1/2 की वैल्यू cos π/3, फिर माइनस साइन इनवर्स को ऐसे लिखा और 1/2 की वैल्यू sin π/6। इतना समझ में आया? और यहां पर को हमने पहले आइडेंटिटी लगाई थी, ठीक है, cos इनवर्स माइनस एक्स की आइडेंटिटी, cos इनवर्स माइनस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। और यहां पे भी आइडेंटिटी लगाई थी साइन इनवर्स माइनस एक्स की, वो क्या होती है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और दोनों जगहों पे x बिलोंग्स टू -1 to 1। इतना समझ में आया? पहले इस आइडेंटिटी से यहां पर को हमने ओपन करा, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ गए। समझ में आ गया होगा? फिर बच्चों π/4 को ऐसे ही लिखो, प्लस पाई को भी ऐसे ही लिखो, फिर माइनस साइन को भी ऐसे ही लिखो, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखोगे π/3। फिर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखोगे -π/6। इतना समझ में आया? फिर बच्चों π/4 को ऐसे ही लिखो, पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा, 2π/3, फिर -π/6। अब बच्चों यहां पर को फिर से क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 12। अब बच्चों 4 3 जा 12, तो यहां लिखेंगे हम 3π। फिर बच्चों 3 4 जा 12, तो ऊपर लिखेंगे 8π। फिर बच्चों 6 2 जा 12, तो ऊपर लिखेंगे -2π। तो बच्चों ये आएगा 9π/12। और अगर इसे हम 3 से कट करेंगे तो लिखेंगे 3π/4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर आएगा 3π/4। जल्दी से नोट कर लो।
इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमको इसकी वैल्यू बतानी है, और वैल्यू क्या है, cos इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको वैल्यू बतानी है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2। बच्चों cos इनवर्स को ऐसे ही लिखो, 1/2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स को ऐसे ही लिखो, फिर ये वाले 1/2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, sin π/6। बच्चों cos इनवर्स और cos कैंसल, तो क्या लिखोगे π/3 प्लस 2 को ऐसे ही लिखोगे, sin इनवर्स और sin कैंसल, फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे π/6। यानी कि बच्चों π/3 में क्या ऐड करोगे π/3, यानी कि बच्चों हमारा आंसर आएगा 2π/3। ये तो π/3 है, इसको बच्चों कट कर दोगे, समझ में आया, तो प्लस π/3 दोबारा लिखोगे, π/3 प्लस π/3 2π/3। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन a b c d, यानी कि किसी एक में टिक करना है। बच्चों एक बात बताना, साइन इनवर्स x, ठीक है, इसकी जो डोमेन होती है वो कहां से कहां होती है, -1 to 1। इतना समझ में आया, इसकी जो डोमेन होती है वो कहां से कहां होती है, -1 से 1। और वहीं पर को इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां होती है, -π/2 टू +π/2। इतना समझ में आया। साइन इनवर्स 1 की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2। यानी कि बच्चों ये जो y की वैल्यू है वो आएगा ऑप्शन बी में, -π/2 से +π/2। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, हमें बताना है इसकी वैल्यू इन चार ऑप्शन में से किसके बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स को ऐसे ही लिखा जाएगा, √3 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10 π/3। √3 की वैल्यू क्या लिखी, 10 π/3 माइनस बच्चों सेक इनवर्स -2, इसे क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। इतना समझ में आया। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, यहां पे आइडेंटिटी लगी है सेक इनवर्स -x की, इसे क्या लिखते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स x, वेर x बिलोंग्स टू r माइनस नंबर बिटवीन -1 and 1। ठीक है, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, वेर x बिलोंग्स टू r माइनस नंबर बिटवीन -1 and 1। तो देखना बच्चों, हम क्या करेंगे, tan इनवर्स से tan को यहां पे कैंसिल कर दो। ठीक है, वापस क्वेश्चन में आओ और tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर दो, तो क्या लिखोगे, π/3 माइनस पाई माइनस बच्चों सेक इनवर्स 2। यहां पे क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स को तो ऐसे लिखेंगे, 2 की वैल्यू कहां पे आएगी बच्चों, सीधे सीधे ये आएगी सेक π/3। इतना समझ में आया। 2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सेक π/3। अब बच्चों सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, π/3 माइनस पाई माइनस ये कैंसिल होके क्या लिखा जाएगा, π/3। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पर एलसीएम लो, तो लिखोगे π/3 माइनस, इसे सोल्व करके 2π/3। अब π/3 माइनस 2π/3, π/3 माइनस 2π/3, इसका आंसर आएगा -π/3। π/3 माइनस 2π/3, इसका आंसर आएगा -π/3, यानी कि ऑप्शन बी। यहां पर बच्चों एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट।